24 फैक्ट्रियों की तहकीकात कर रही है जीआईटी इस वक्त। 24 फैक्ट्रियां शरीफ खानदान की। और कल सुबह शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया है चौधरी शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल्स, हुदैबिया पेपर समेत तमाम जितना कारोबार है आप तशरीफ लेकर आ जाएं। शहबाज शरीफ जाएंगे सुबह जी। और कल ही देखना है कि शहबाज शरीफ साहब जब जाते हैं तो उनके लिए क्या दानियाल अजीज आते हैं या नहीं आते हैं। ये दानियाल अजीज वाला वो सेल है जो मरीम नवाज वाला सेल। अभी हो सकता है कि चूंकि पूरा खानदान इकट्ठा हो गया तो आपस में कुछ बुराइयों में अच्छाइयां भी होती हैं, खानदान के इख्तलाफात भी खत्म हो रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। यानी अब यानी इससे पहले अब देखें ना, पहली दफा आपको कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पीछे हमजा शहबाज और हुसैन नवाज एक साथ खड़े नजर आ रहे थे। आपके ख्याल में अब इत्तेफाक हो रहा है ना, फैमिली का नाम यानी कारोबार का नाम भी तो इत्तेफाक फाउंड्रीज है ना, तो इत्तेफाक में बरकत है और बरकत बहुत ज्यादा है। इतनी बरकत है कि जलावतनी में भी अरबों का काम होता है, स्टील मिलें लगती हैं, मतलब बड़ी बहुत ही बरकत है। देखिए ये पहली दफा हमजा ये बाकायदा एक जो तस्वीर थी ना कल की, ये पूरा एक मैसेज था कि हमजा शहबाज और हुसैन नवाज अब एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, अगर इसका बच्चा जाएगा तो उसका बच्चा भी जाएगा। अगर ये वो दोनों खींच लिया राना सनाउल्लाह ने, खींच लिया ना, राना सनाउल्लाह खींच लिया, उन्हें शहबाज को खींच लिया। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, एक तो ये है कि एक ऑप्शन ये कि अपनी जगह किसी को नॉमिनेट करें। जो नॉमिनेट किसी को करना है ना, वहां पर जो मैंने कल बात की थी ना कि इसहाक डार साहब हकीकतन, ये खबर है ये खबर है वजीर आजम के साथ उनका एक ताल्लुक है समधी होने का, जिसकी वजह से वजीर आजम इस बात को नहीं बताएंगे। लेकिन मैं ये खबर आपको बता रहा हूं कि वजीर आजम साहब के दिल के अंदर ये बात मौजूद है कि इसहाक डार वजीर आजम बनना चाहते हैं, ठीक है, और अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। और वो एमकेएम के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, दाएं बाएं अंदर आगे पीछे इसहाक डार इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, ठीक है ना, अमेरिका महकमा, इसहाक डार अपनी लॉबिंग करें। मियां नवाज शरीफ साहब ये कभी नहीं कहेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे। मियां नवाज एक रिश्ता है, उनको एक रिश्ता है जो बड़ा बहुत सेंसिटिव रिश्ता है, समझी। लेकिन मियां साहब ये जान, और इसहाक डार को जीआईटी ने क्यों नहीं बुलवाया? इसहाक डार को भी तक जीआईटी ने नहीं बुलवाया, ये सवाल एक है। और कैप्टन सफदर को बुलवा लिया, यानी या तो इसहाक डार साहब जो हैं वो एम्बिशियस आदमी है। इसहाक डार साहब एक, और उनको हक है इसहाक डार साहब को कि वजीर आजम वो बने मुल्क का, वो बनना चाहते थे मुशर्रफ साहब के दौर में। मैं तो अनोद कह चुका हूं ना। लेकिन क्या इन हालात में उनके इम्कानात, इन हालात में इसहाक डार साहब को पार्टी कबूल नहीं करेगी। एक तो पार्टी कबूल नहीं करेगी, दूसरा ये कि दबरदूज जब ये शुरू होगा हुदैबिया पेपर, और इसमें तो क्या इसहाक डार बैकलिन होकर निकलेंगे। इसहाक डार साहब भी अजीब दुनिया के है ना, इस वक्त में वो लॉबिंग कर रहे हैं अपनी वजीर आजम बनने की और मैसेज भेज रहे हैं इधर उधर दाएं बाएं।